हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू इन कॉपरेट हब। माय नेम इज अशमत। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज के वीडियो में शुरू करते हैं। जैसे कि आज मैंने जो वीडियो बनाई है ये बताने के लिए कि अगर जो आप बीपीओ में काम कर रहे हो, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि आपको कैसे जॉब मिलेगी बीपीओ में, और आप कैसे जाओगे, क्या इंटरव्यू होगा, कैसा इंटरव्यू होगा, क्या एचआर के क्वेश्चन होंगे और कैसा आपका आंसर होगा, कितने क्रिस्प होंगे, कितने क्लियर होंगे आपके आंसर। उसके बाद जब आप को जब जॉब मिल जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि जब आप 6 महीने, साल भर या फिर 1 साल आप काम कर लेते हो तो आप ये सोचते हो कि मुझे भी जैसे कि इंटरनल रिक्वायरमेंट आती है कि हाँ, यहाँ पे अभी टीएल की ज़रूरत है, हमारे अभी कहते हैं कि नंबर ऑफ़ एजेंट एसोसिएट जो फ्लोर पे बढ़ते जाते हैं तो हमें और सपोर्ट स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। तो वो चाहते हैं ना कि हमारे जिसमें से बच्चे जो सबसे अच्छे हैं, जो उनकी परफॉर्मेंस मेट है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो उनको जो है प्रमोशन दे के, इंटरनल प्रमोशन करके, और दूसरे बच्चे के सामने एक अलग सा कहते हैं ना कि जैसे कि हम अगर जो दूसरों के सामने आपको प्रमोट करेंगे तो सबके अंदर भी एक कंपटीशन क्रिएट होगा कि नहीं, अगर जो वो टीएल बन सकता है, वो क्यूए बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं। तो इसलिए इंटरनल प्रमोशन होती है कि हमारे जो बच्चे हैं वो और अच्छा काम करें और उसके बाद जो है और अपने आप को प्रूव कर सकें। जब वो एजेंट लेवल पे बहुत अच्छा काम करते हैं तो उनके सुपरवाइज़र, उनके ऑर्गेनाइजेशन को, उनके मैनेजर्स को बहुत भरोसा होता है कि जब ये बच्चा जब प्रमोट हो जाएगा तो डेफिनेटली ये अपने प्रोसेस के लिए बहुत कुछ करेगा। ठीक है। तो इस आज के वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि प्रमोशन के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो परेशान ना हो, मैं बताता हूँ क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती हैं। आपको भी प्रमोशन मिलेगा, बस आप परेशान ना हो, बस आप वर्क करते रहें और जितनी भी आपके टारगेट हैं आप उससे कंप्लीट करते रहें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है टेन्योर। आपकी टेन्योरिटी कितनी है? टेन्योरिटी में आप प्रोसेस में कब से काम कर रहे हो? किसी किसी प्रोसेस में 6 मंथ के बाद जो है वहाँ पे आईजेपी इंटरनल जॉब पोस्टिंग की जो ऑफर्स आते हैं, वो जो भी एसोसिएट 6 मंथ या जो भी टेन्योर्ड होते हैं, जो 6 मंथ के होते हैं, या फिर एज़ पर द प्रोसेस रिक्वायरमेंट की बिहाफ पे जो होता है, किसी को 1 साल पे, किसी किसी प्रोसेस में 6 महीने के बाद ही बच्चे को प्रमोट कर देते हैं। वहाँ पे 6 महीने बाद वो समझते हैं कि हाँ, मेरा बच्चा एनफ उसको नॉलेज है हमारे प्रोसेस के बारे में। और कहीं कहीं एक साल के बाद वहाँ पे प्रोसेस की रिक्वायरमेंट पे 1 साल के बाद जो है प्रमोशन होता है 1 ईयर पे। तो सबसे पहले होता है कि अगर जो टेन्योर है आप, तो सबसे पहले उसके लिए क्या चाहिए? आपके पास डीप प्रोसेस नॉलेज होनी चाहिए कि आपकी जो प्रोसेस नॉलेज है वो कितनी अच्छी है। उसके बाद बात करते हैं आपके एक्सपीरियंस की, तो आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, 6 मंथ का है या 1 ईयर का है। ठीक है। उसके बाद टीम मैनेजमेंट, आप कैसे मैनेज करते हो कभी कभी चीज़ों को, जैसे कभी टेक्निकल इशू आ गया और कभी कभी फ्लक्चुएशन आ गया। तो ऐसे एसोसिएट जो होते हैं फ्लोर पे ना टहलने लगते हैं कि हाँ इशू आ गया, तब तो कॉल या फिर चैट या फिर ईमेल अटेंड नहीं करनी है, अभी हम लोग फ्री हैं। तो अपनी टीम को कैसे मैनेज करते हो, अपने पीपल को कैसे मैनेज करते हो, आपके टारगेट जो भी हैं, आपके जो भी आपके टारगेट होते हैं आप उसे मेट करते हो कि नहीं। और आपकी 3 मंथ की परफॉर्मेंस, कभी भी जैसे इंटरनल जॉब पोस्टिंग निकलती है तो 3 मंथ की, जैसे कि अगस्त में निकली तो मई जून जुलाई, तो 3 महीने की जो आपकी परफॉर्मेंस है वो मेट रहनी चाहिए। उसके बाद उसी के बिहाफ पे हम जो है क्लाइंट को इनिशिएट करते हैं कि हाँ, हम इस बच्चे को जो है इंटरनल जॉब पोस्टिंग के लिए इसका हम नॉमिनेशन कर रहे हैं। ठीक है। और आपका बिहेवियर, बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपके परफॉर्मेंस, आपके कंप्लायंस, आपके टीम मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, आपके प्रोसेस नॉलेज, आपके एक्सपीरियंस से कहीं ज़्यादा मैटर करती है आपका बिहेवियर। अगर जो आपका बिहेवियर अच्छा है तभी जाके आपको ऑर्गेनाइजेशन जो है ना आगे चांस देगी। अगर जो आपका बिहेवियर ही अच्छा नहीं होगा, अगर जो हम आपको प्रमोशन कर देंगे तो आप बच्चों से कैसे पेश आएंगे? इसलिए ठीक है। तो बिहेवियर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर डेली लाइफ। ठीक है। तो यू हैव टू जस्ट मेंटेन योर सेल्फ ईच एंड एवरी प्लेस, बी प्रोफेशनल इफ़ यू आर वर्किंग इन योर प्रोफेशनल कंपनी, सॉरी, इन प्रोफेशनल, इफ़ यू आर वर्किंग एज अ प्रोफेशनल तो यू हैव टू बी अ प्रोफेशनल। ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके परफॉर्मेंस। हाँ, परफॉर्मेंस जो मैटर करती है, लॉग इन 8 घंटे। ठीक है, 8 घंटे की लॉग इन चाहिए। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सी सैट कहते हैं इसे। ठीक है। जैसे कि मैंने कॉल अटेंड की और मैंने कस्टमर को रिजोल्यूशन दे दिया तो वो कस्टमर हमसे हैप्पी होकर मुझे 5 स्टार रेटिंग दे दिया। ठीक है। तो सी सेट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन अ बीपीओ, इन एन ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज कस्टमर एक्सपीरियंस के भी आप पे ही ना कोई ऑर्गेनाइजेशन रन करती है। उसके बाद ए सी एस टी का मतलब होता है एवरेज कॉल हैंडलिंग टाइम। जैसे कहीं कहीं पे 270, 265 ऐसे होते हैं कि 265 सेकंड के अंदर आपको एक कॉल रैप करनी है। तो आपकी ए सी एस टी मेंटेन है कि अब आप एक ही कॉल को 1 घंटे चलाओगे तो कोई बेनिफिट नहीं होना, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी कॉलें होती हैं, बहुत सारे कस्टमर होते हैं जिनको रिजोल्यूशन चाहिए एट अ रियल टाइम पे। ठीक है। तो आपको ए अपनी मेंटेन रखनी है। उसके बाद FTNR, फर्स्ट टाइम नो रिजोल्यूशन। अगर जो कभी कभी ये होता है ना कि आप जो है फर्स्ट टाइम में ना कस्टमर को आप प्रॉपर रिजोल्यूशन नहीं देते तो वही दोबारा वही कस्टमर कॉल करता है। ठीक है। तो फिर हमारे पास FTNR जनरेट होता है, बार बार एक ही कस्टमर जो 2-3 बार फ़ोन करने लगता है। इसलिए कोई भी कस्टमर को आप कोई भी इन्फॉर्मेशन दें तो बहुत
कहता है ना कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दें और एसओपी अडेयर करें, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी कहते हैं। जो भी कोई प्रोसेस रन करती है वो एसओपी पे रन करती है, जो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होती है कि अगर जो ये क्वेश्चन होगा तो इसका ये आंसर होगा, ये इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, कैसे कस्टमर को मैनेज करें, इस टाइप के कस्टमर को कैसे डील करें, ठीक है, सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको वो अडेयर करनी है। उसके बाद आता है आपका क्वालिटी स्कोर, जिसमें कस्टमर एक्सपीरियंस होता है, आपके कीवर्ड्स होते हैं, आपके एक्सपेक्टेड सीटीआर होती है। क्वालिटी स्कोर में होते हैं कि जैसे आपकी कॉल कैसे लेते हो, ठीक है, आपके कॉल ओपनिंग से लेके गुड मॉर्निंग बोलने से लेकर थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन दिस फ्लिपकार्ट और स्विगी और जोमेटो, इतना बोलने तक ना हर एक पैरामीटर की रेटिंग होती है। जो भी बात करते हो सबकी रेटिंग होती है। तो क्वालिटी स्कोर शुड बी मस्ट, क्वालिटी स्कोर शुड बी मेट। जो भी आपका टारगेट है, अगर जो 85 का है तो आपको 90 या 85 से अबव चलना है। अगर जो उससे कम होगा तो आप एलिजिबल नहीं होगे। जैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन का टारगेट है 95%, अगर जो 95% से कम होगा तो आप एलिजिबल नहीं हो। SGST का टारगेट 275 है, अगर जो उससे कम होगा तो आप एलिजिबल नहीं होगे। FTNR का टारगेट अगर जो 55 है, 65 है, 45 है, 35 है, उससे ज़्यादा होगा तो आप एलिजिबल नहीं होगे। लॉगिन आवर्स 8 घंटे कम होंगे तब भी एलिजिबल नहीं होगा। क्वालिटी स्कोर भी नहीं मेट होगा तब भी एलिजिबल नहीं होगे। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज़ अ वेरी very crucial thing in a process. If you want to be become a QA or a TL, so you have to just maintain your agent level performance. If your agent level performance will be met, then you will be just eligible for the next role. All right, so you have to focus on yourself and then you have to work accordingly. After that you have to create an image in front of you all the supervisor कि हाँ आई एम जस्ट एबल टू मैनेज योर थिंग। जो आप कर रहे हो वो मैनेज कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट द अपॉर्चुनिटी, मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। उसके बाद वार्निंग, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, आप कभी किसी से फ्लोर से झगड़ा कर लेते हो, किसी कस्टमर से बदतमीजी से बात कर देते हो, या फिर बहुत सारे सरकमस्टेंस हो जाते हैं आपके कहते हैं ना जहाँ आप काम करते हो, तो वहाँ पे कहते हैं ना कि जैसे कि कोई भी एक्शन होता है तो वार्निंग कराई जाती है। फर्स्ट लेवल वर्बल वार्निंग, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। तो वर्बल तो कोई बात नहीं, वर्बल से तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वो कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं रहती है। लेकिन अगर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर जो वार्निंग है, फर्स्ट लेवल, सेकंड और फाइनल लेवल, तब आप एलिजिबल नहीं हो क्योंकि ऑलरेडी आप वार्निंग पे हो। जब एसोसिएट लेवल पे आपको वार्निंग हो सकती है, तो आप जब सुपरवाइज़र लेवल पे जाओगे तो आप किसी से बदतमीजी कर सकते हो, किसी से भी बिहेवियर का इशू हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जस्ट मेंटेन योर सेल्फ कि कहीं भी अग्रेसिव नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि आपकी वो प्रोफेशनल लाइफ है। देयर इज़ टू लाइफ, प्रोफेशनल एंड द पर्सनल लाइफ। तो प्रोफेशनल लाइफ को आपको अकॉर्डिंग चलनी है और प्रोफेशनल लाइफ में कोई आपका दोस्त नहीं है। यू आर अ अलोन गाय एंड यू हैव टू मैनेज ऑल दिस थिंग्स। एंड देन देयर इज़ अ फीडबैक। so feedback is a very important for the all the people, like feedback means, जैसे कि आपके मैनेजर हैं, जब भी आप इंटरनल जॉब प्रमोशन के लिए जाते हो तो वहाँ फीडबैक बहुत मैंडेटरी होता है। तो जैसे कि अगर जो आते हो ना, तो वो बंदा भी रिकमेंड करता है कि हाँ लाइक माय नेम इज अश्मित, तो हाँ अश्मित जो है ना वो रिकमेंड कर सकता है। जैसे मेरे दोस्त का नाम है अतुल, तो अतुल जो है ना उसमें बहुत अच्छा काम करता है, अतुल को क्या करो, प्रमोट करो। तो वो अपने साइड से क्लाइंट को रिकमेंडेशन करता है कि मेरे साइड से मेरे सारे एजेंट अच्छे हैं, बट सबसे अच्छा एजेंट मेरे लिए ये है। तो क्लाइंट ऑल्सो फोकस ऑन यू। सो आप क्या करो ना, अपने सुपरवाइज़र, अपने मैनेजर से कहते हैं ना टर्म्स, अपने परफॉर्मेंस के बिहाफ पे टर्म्स, क्योंकि हाँ वो परफॉर्मेंस के बिहाफ पे आपको जाने, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरनल जॉब पोस्टिंग। उसके बाद जब ये IJP रोल आउट होती है तो आपका HR जो है आपके फ्लोर पे आते हैं, अनाउंस करते हैं कि हाँ IJP रोल आउट हुई है, दोज आर द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स and those are just met all the eligibility criteria, they easily just apply on this, okay। तो आपको क्या करना है कि बस इंटरनल जॉब पोस्टिंग के लिए जब निकले अपने सारे KRA KPI मेट कर लो। KRA KPI का मतलब होता है वो आपके टारगेट, ठीक है, आप उसको मेट कर लो। उसके बाद आप इंटरनल जॉब पोस्टिंग QA की आती है, TL की आती है, किसी भी चीज़ की आती है, ठीक है, SME की आती है, तो आप उसे अप्लाई करो, सारे अप्लाई करो। आप पहले सोच लो कि आपको क्या बनना है, मुझे क्या करना है, मुझे QA बनना है कि TL बनना है, और दोनों में डिफरेंस समझो। मैं अगली वीडियो बनाऊंगा QA और TL के डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आपके थॉट्स और क्लियर हो जाएंगे कि हाँ QA का काम का क्वालिटी एनालिस्ट का क्या काम होता है, क्या काम होता है, और TL का टीम लीडर का क्या काम होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगली वीडियो जो आएगी तो मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी एनालिस्ट एंड द टीम लीडर। तो आपको चूज़ करना है कि आपको किस में जाना है, ठीक है। और बताना चाहूँगा कि
आपके लिए मैं सारी वीडियोस बनाता हूँ, तो आप प्लीज़ इसमें आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। आप इसको जो है आगे अपने दोस्तों तक पहुँचाओ कि जो भी बंदा काम कर रहा है, जिसको भी प्रमोशन चाहिए, अगर जो अपने लाइफ में उसको आगे बढ़ना है, अपना लेवल इंक्रीज़ करना है, तो ये वीडियो देखे समझे कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा, क्योंकि वहाँ कोई बताने वाला नहीं है, ठीक है? बिकॉज़ एट द टाइम द पर्सन डोंट हैव अ प्रॉपर टाइम, लाइक आपके टीएल के पास, आपके क्यूए के पास इतना टाइम नहीं है कि आपको वो जो है बता के हाँ ये चीज़ें हैं। हाँ, ये बता देंगे कि आपको क्या-क्या मेट रखना है, अपना लॉगिन और परफॉर्मेंस, ये सब चीज़ें मेट रखना है, ठीक है? लेकिन इतना डीपली मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इतनी जल्दी प्रमोशन नहीं मिल जाते हैं। आपको बहुत सारी जगह से, बहुत जगह से आपको अपने आप को मेंटेन करना होता है, ठीक है? तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितना से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिए आपके दोस्त के पास, अपने दोस्तों के साथ, अपने फील्ड में, अपने लोगों के पास, कि हाँ उनको समझ में आए कि मैं कैसे जॉब पोस्टिंग होगी, कैसे क्या होगा, ठीक है? क्योंकि एक बार में जॉब पोस्टिंग के लिए 10 लोग, 10 जैसे 15 एसोसिएट, 17 एसोसिएट, 10 से 15 लोग अप्लाई करते हैं, तो आपको 15 में एक सीट आती है जिसके लिए 10 लोग होते हैं, ठीक है? तो अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए ना, एक अब 10 सीट में 10 बच्चों में से एक बच्चा ही उसमें जो होता है ना कि हाँ क्या कहते हैं, उसी को प्रमोशन होता है। तो वहाँ पहुँचने के लिए ना बहुत यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है? तो पहले आप करो, मैं आपको बताऊँगा कैसे क्या होगा, कि आपकी प्रिपरेशन भी कराऊँगा सारी चीज़ों का। आपको परेशान नहीं होना है, आप बस क्या पेशेंस रखो, आप भी सक्सेसफुल होगे, ठीक है? और मैं आपको बनाऊँगा सक्सेसफुल। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर मोर एंड मोर, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।